डिस्कस कर रहे थे मेमोरी मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए आया है। मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया है ताकि जो हमारी मेन मेमोरी है वो प्रोसेसिंग के टाइम के ऊपर हम उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो उसी को मेमोरी मैनेजमेंट को, जो हमारी मेन मेमोरी है उसका जो अवेलेबल स्पेस है उसको हम कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एफिशिएंटली, उसके लिए हमारे पास तीन अप्रोचेस हैं। मल्टीपल मल्टीप्लाई, पार्टीशन एलोकेशन, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, ये तीन अप्रोचेस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट जो है मल्टीप्लाई पार्टीशन एलोकेशन जो है वो हमने डिस्कस की थी। इसके अंदर क्या था हमारे पास, जो मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास डेटा है प्रोसेस के लिए, और जो अवेलेबल स्पेस है उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर हमने इसको कैटेगराइज किया था। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। जो इनके नाम हैं उनके बेसिस के ऊपर ही तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनकी क्या एक्चुअल वर्किंग है। फर्स्ट फिट, फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट सबसे पहले अवेलेबल हो। बेस्ट स्पेस, जिसके अंदर प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाए, वहाँ पे अपने प्रोसेस को स्टोर कर देना, वो हमारा फर्स्ट फिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का किस केस कब आता है कि तुम्हारे पास जो अवेलेबल स्पेस है, एलोकेटेड स्पेस है, उसमें से जो सबसे सूटेबल है वो उसको एलोकेट करना। अब सूटेबल कैसे पता लगेगा कि क्या सूटेबल है? फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोसेस है, उसको जो स्पेस चाहिए वो चाहिए 150 MB का। तो तुम्हारे पास जो ब्लॉक्स अवेलेबल है मेन मेमोरी में वो 200 MB का है, 500 का है, 300 का है। तो जो 150 MB के नियर बाई स्पेस होगा वो उसको एलोकेट करना बेस्ट फिट होता है, ताकि वो हम एफिशिएंटली मेन मेमोरी को यूटिलाइज कर सकें। वर्स्ट फिट क्या होता है कि कोई बड़ी स्पेस लोकेशन को किसी छोटे से प्रोग्राम को एलोकेट कर देना। फॉर एग्जांपल 150 MB का तुम्हारा प्रोग्राम था, तुमने उसको क्या किया, 500 MB का स्पेस क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। अब वो जब तक मेमोरी के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल मोड पे रहेगा वो क्या रहेगा, उसे होल्ड करके रखेगा। तो वो क्या होता है, वर्स्ट फिट एलोकेशन। ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे अपनी क्लास के अंदर। नेक्स्ट आता है पेजिंग। CPU assign the logical address to the process and set these logical address in store in the logical address space. CPU क्या करता है, जो भी तो प्रोसेस होते हैं उनको लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है, और वो जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं उनको लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, एक्चुअल एड्रेस ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस। जो एक्चुअल एड्रेस होता है किसी भी प्रोसेस का उसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। एंड स्टोर इन द फिजिकल एड्रेस स्पेस, इसको फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर स्टोर करते हैं। अगर किसी को इसके अंदर डाउट हो रहा हो तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल जनरल वे के अंदर डिस्कस करता हूँ, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है और फिजिकल एड्रेस क्या होता है। हम जो भी कंप्यूटर मशीन यूज़ करते हैं उसके अंदर भी हम लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस का यूज़ करते हैं। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मशीन एड्रेस, जिसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं, मशीन एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस भी बोलते हैं। मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है। तुम्हारा जो सीपीयू है, इसका जो मदरबोर्ड है, इसका एक एड्रेस है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो जो एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। क्लियर है? वहीं पे लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, जो तुम्हारे सिस्टम के अंदर तुम्हारे नेटवर्क के ऊपर तुम्हारे सिस्टम को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। वो जो आईपी एड्रेस होता है वो तुम्हारे सिस्टम का लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, जो आईपी एड्रेस होते हैं वो दो वर्जन में वर्क करता है, IPv4 और IPv6। वी स्टैंड फॉर वर्जन, IP वर्जन 6 4 और IP वर्जन 6। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, और IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। जो आईपी एड्रेस तुम लोगों ने देखा होगा ना, 127.0.0.1, जो ये क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस होते हैं, 32 बिट के होते हैं ये। ठीक है, इनको हम डिस्कस कर लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो कंप्यूटर नेटवर्क की है, तो उसके अंदर मैं तुम्हें इसके अंदर डिटेल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेसेस को। ये जस्ट तुम इससे रिलेट कर पाओ कि सीपीयू क्या, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है। ठीक है, ओएस प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय बेस रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर। जो ओएस है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग द बेस और लिमिट रजिस्टर का यूज़ करके, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन पेजिंग, पेजिंग के अंदर एक्चुअल होता क्या है,
मेन मेमोरी इज डिवाइड इनटू फ्रेम्स। फ्रेम क्या है? एक यूनिट है स्टोरेज की। जैसे कि हम पेजेस है वो भी एक यूनिट है स्टोरेज की, फ्रेम है वो भी एक यूनिट है। इन पेजिंग मेन मेमोरी इज डिवाइड इनटू फ्रेम्स एंड द यूजर प्रोग्राम इज डिवाइड इनटू पेजेस। जो मेमोरी है उसको क्या करते हैं हम, जो हमारे पास मेन मेमोरी थी उसको फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और जो यूजर का जो प्रोग्राम है उसको पेजेस में डिवाइड कर देते हैं। व्हेन द प्रोसेस इज टू बी एग्जीक्यूटेड, जब भी कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसका जो पेज होता है उसको हम मेन फ्रेम की मेमोरी की जो फ्रेम है उसके अंदर फैच करते हैं और वहां से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या? लॉजिकल एड्रेस इज गिवन बाय टू पार्ट्स। जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो तुम्हारा पेज नंबर होता है, और नेक्स्ट जो होता है वो पेज ऑफसेट होता है। ठीक है। पेज नंबर क्या होता है? इट एक्ट एज ए इंडेक्स टू द पेज टेबल विच कंटेन द बेस एड्रेस ऑफ ईच प्रोग्राम। जैसे कि तुम लोगों के बुक होती है कोई भी, तो बुक के अंदर क्या होता है? इंडेक्स होता है। इंडेक्स के अंदर क्या होता है? चैप्टर 1 क्या है, इस पेज नंबर पे है, चैप्टर 1 का ये टॉपिक जो है इस पेज नंबर के ऊपर होता है। डिटेल इंडेक्सिंग जो होती है बुक के लास्ट में होती है, जो कि टॉपिक वाइज होती है, कि ये पर्टिकुलर जो वर्ड है ये बुक में कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। तो ये पेज नंबर क्या करते हैं कि जितने भी मेमोरी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको पेज नंबर के बेसिस के ऊपर इंडेक्सिंग की जाती है, ताकि वो इजीली मेंटेन किए जा सकें। तो लॉजिकल एड्रेस के अंदर जो भी प्रोसेस आएगा उससे रिलेटेड जो पेज नंबर है वो मेंटेन रहता है। पेज ऑफसेट क्या होता है? इट इज द ऑफसेट एड्रेस टू द बेस रजिस्टर टू गेट द फिजिकल एड्रेस। ये करता है ऑफसेट एड्रेस होता है तुम्हारे बेस रजिस्टर का, जिसके थ्रू हम फिजिकल एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस पता है तो उसके ऑफसेट के थ्रू हम उसका फिजिकल एड्रेस जान सकते हैं। तो मतलब जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसके अंदर हम फिजिकल एड्रेस भी मेंटेन रखते हैं। ऐसे ही जब हम कोई आईपी एड्रेस के थ्रू किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके जो फिजिकल एड्रेस होता है वो भी कैरी करता है साथ में। इसीलिए तुमने कभी एक्सप्लोर करना इस चीज़ को कि तुम्हारे सिस्टम के ऊपर एक मेल आया है, मेल तुम्हारे सिस्टम पे आया है, तुम्हारी ईमेल आईडी पे आया है। अब वो कैसे आया है कि तुमने एक मेल भेजा और तुम्हारा कोई ब्रदर है वो फॉरेन कंट्री में है, मान लो यूएस में है, यूके में है, तुमने उसके मेल पे सिस्टम पे भेजा, तो वो कैसे उस पर्टिकुलर मशीन पे गया है या तुम्हारे मोबाइल में आया है, वो कैसे आया है? पहले क्या है हमारे पास? नेटवर्क एड्रेस है। फॉर एग्जांपल वो नेटवर्क क्या है? पूरा ग्लोबल लेवल के ऊपर, मतलब ये दिल्ली का जो नेटवर्क है पहले उसने उसमें एंटर किया, आइडेंटिफाई किया। वो नेटवर्क किससे आइडेंटिफाई किया उसने? तुम्हारे आईपी एड्रेस से। उसके बाद नेटवर्क में आने के बाद क्या है उसने आइडेंटिफाई किया कि वो किस सबसेट के अंदर लाई करता है। जो तुम्हारा सिस्टम जो, अब जैसे मान लो ये कॉलेज है, कॉलेज के अंदर जो आईपी एड्रेस यूज होती है 172 से स्टार्ट होती है, ये मतलब क्लास सी से बिलोंग करती है वो आईपी एड्रेस। तो 172 से जब स्टार्ट हो रही है तो इसके अंदर 172 के अंदर रेंज कितनी हो जाएगी? 2 to the power 32 - 8, 2 to the power 26 जो है वो एड्रेसेस अवेलेबल हैं। तो अब 2 to the power 26 एड्रेस के अंदर क्या है? नंबर्स ऑफ जो एप्लीकेशंस जो सिस्टम्स हैं वो लॉजिकली एड्रेस प्रोवाइड किया गया है उनको। तो हम उसको एक्सेस कैसे कर पाते हैं कि वो किस मशीन से बिलोंग करता है? उसका मैक एड्रेस के थ्रू, उसके पोर्ट नंबर के थ्रू, जिसके ऊपर वो एप्लीकेशन रन हो रही है। इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट यूनिट अपनी पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस के अंदर क्या होता है? दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है पेज नंबर होता है जो कि इंडेक्स की तरह वर्क करता है पेज का, और ऑफसेट एड्रेस होता है जो कि फिजिकल एड्रेस को कैरी करता है, जो कि बेस रजिस्टर से होता है। ओके। पेजिंग लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग के अंदर क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है बाय अलाउइंग प्रोग्राम टू लोडेड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अगर हम कोई प्रोग्राम जो है अपनी मेमोरी के अंदर कहीं भी स्टोर कर देते हैं, कहीं भी स्टोर करने का मतलब क्या है? अगर कोई पहले से ही प्री एलोकेटेड स्पेस है, अगर हम उसमें कोई डेटा अपना स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है? पहले से ही जो प्री एग्जिस्टिंग डेटा है उसको ओवरराइट करता है, या फिर ओवरराइट करता है, करप्ट कर सकता है, या फिर किसी भी तरह से
डिस्टर्ब कर सकता है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट पेजिंग का। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। हेलो। No, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें पेजिंग के अंदर? No, sir. ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है सेगमेंटेशन का। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन गिविंग बाय पेजिंग ड्यू टू द एलोकेशन ऑफ फ्रेम टू द पेज देयर रिक्वायर्ड लेस मेमोरी। फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम अभी हम जैसे हमने डिस्कस की, पेजिंग के अंदर क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। उसको सॉल्व करने के लिए सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो क्या कह रहा है ये, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन गिवन बाय द पेजिंग ड्यू टू द एलोकेशन ऑफ फ्रेम टू द पेज दैट रिक्वायर्ड लेस मेमोरी। अगर कोई पेज है उसको लेस मेमोरी चाहिए थी और उसको ज़्यादा प्रोवाइड कर दी गई, और जो नेक्स्ट फ्रेम आया उसको ज़्यादा मेमोरी एलोकेट थी, उसको वो फिर से एलोकेट कर दी गई, या फिर स्पेस के अगर कोई भी कंजेशन होता है या ओवर रिटर्न होता है, उससे क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके थ्रू हमारा डेटा क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है। एज गिव द लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोग्राम। कैरेक्टरिस्टिक क्या है फ्रेगमेंटेशन के, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है इसके अंदर, कंटेन क्लोजली रिलेटेड यूनिट टुगेदर। अगर कोई डेटा है जो कि क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड का मतलब सेम रिसोर्सेज को या फिर कंट्रोल यूनिट्स को यूज कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं, क्लोजली कंबाइन करके बंडल फॉर्म के अंदर एलोकेट करते हैं। मे यूज सर्विसेज ऑफ अनदर यूनिट्स। इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो पेजिंग के अंदर क्या था, हमने जो फ्रेम्स डिवाइड किए हैं वो सिर्फ एक पेज को ही एलोकेट होता था, जबकि कोई भी आपस के अंदर एक दूसरे की सर्विसेज को यूज नहीं कर सकता था। जबकि सेगमेंटेशन के अंदर क्या है, एक यूनिट जो है वो दूसरे यूनिट की सर्विसेज को यूज कर सकता है। फ्रेम्स के केस में क्या था, फ्रेम्स का साइज सबका सेम रहता है, जबकि सेगमेंटेशन के केस के अंदर जो इसका साइज है वो वेरी कर सकता है। क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सेगमेंटेशन का। नेक्स्ट आता है सर्विसेज रिलेटेड टू द इनपुट आउटपुट। बहुत सारी सर्विसेज हैं इससे रिलेटेड जो हैं, स्पूलिंग है, पोलिंग है, डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र है, इंटरप्ट हैंडलिंग है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं, ट्रैप्स हैं। ये सब क्या है, जो भी इनपुट आउटपुट बेस्ड जो सर्विसेज हैं वो इनसे रिलेट करती है। अब पोलिंग क्या होता है, कोई भी ऐसा फीचर जिसके थ्रू तुम यूज़र का, तुमने देखा होगा पोल्स आते हैं ऑनलाइन जो होते हैं बहुत सारे। ठीक है, स्पूल के अंदर क्या होता है, बफर के अंदर मेन मेमोरी के अंदर बहुत सारे कंटेंट जो हैं उसको एग्जिस्ट करते हैं। स्पूल पोलिंग के अंदर क्या होते हैं, हम पोल लेते हैं, इसके अंदर भी इनपुट आउटपुट क्या है, हमें इनपुट आउटपुट के थ्रू इसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र, ये जो भी कॉन्सेप्ट क्या है, इनपुट आउटपुट से सर्विसेज प्रोवाइड है। इंटरप्ट हैंडलिंग, किसी भी सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके अंदर इंटरप्ट्स आते हैं। इंटरप्ट क्या होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो रुक जाए, वो इंटरप्ट्स होते हैं। सॉफ्ट इंटरप्ट्स होते हैं, हार्ड इंटरप्ट्स होते हैं, या फिर जो सिस्टम जनरेटेड इंटरप्ट्स होते हैं वो हमारे हार्ड इंटरप्ट्स होते हैं। सॉफ्ट इंटरप्ट जो कि एप्लीकेशन के थ्रू होते हैं। इंटरप्ट हैंडलिंग, हाँ, जैसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो कि एग्जीक्यूशन को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ही इंटरप्ट्स होते हैं, कोई भी प्रोसेस को अगर के बाद अगर कोई भी इंटरप्ट आता है तो प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग मोड से वेटिंग स्टेटस के अंदर शिफ्ट कर जाता है। ट्रैप्स होते हैं, ट्रैप्स के थ्रू क्या होते हैं, हम अपने डेटा को क्या करते हैं, उसके अंदर हम डेटा लॉस्ट कर देते हैं। ट्रैप्स क्या है, एक तरह से कोई भी ऐसी स्कीम जिसके अंदर तुम डेटा को करप्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी अप्रोच जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है तुम्हारी डेटा की इंटीग्रिटी। ठीक है, ये सर्विसेज से रिलेटेड इश्यूज हैं तुम्हारे इनपुट आउटपुट से। नेक्स्ट आता है तुम्हारे सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम के ही डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी जो है एट प्रेजेंट जो है वो मेन कंसर्न है आईटी फील्ड का।
अभी एट प्रेजेंट भी क्या है, हम लगातार इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। बहुत सारी सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स हैं, सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस और डिजिटल सिग्नेचर्स का जैसे यूज़ हो रहा है। ये सिक्योरिटी के ही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट टेक्निकल फेसेस हैं। ठीक है, सिक्योरिटी जो है वो दो लेवल के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। एक होती है इंटरनल सिक्योरिटी, एक होती है हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, प्रोग्राम थ्रेड्स क्या होते हैं? They are the program written and executed to the harm the user data and credentials. थ्रेड्स क्या होते हैं? जो वायरस होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, अटैक्स होते हैं। ये थ्रेड्स क्या होते हैं? क्या है बेसिकली, जो भी तुम्हारा प्रोग्राम, इन ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि दूसरे प्रोग्राम को इफेक्ट करते हैं, उसको डेटा को करप्ट कर देते हैं, या फिर क्रेडेंशियल्स को तुम्हारे क्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, अगर जनरल वे में बोला जाए तो इसको। तो इसके अंदर क्या है, थ्रेड्स के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा की लॉगर आता है। की लॉगर क्या होता है? अगर तुम्हारे सिस्टम के की लॉगर, तो तुम्हारे कीबोर्ड के थ्रू तुमने जो भी तुम लोगों ने कभी कभी पढ़ा होगा कि अगर तुम अपने बैंक की डिटेल्स जो है उसे तुम ऑनलाइन कैफे के ऊपर कभी वो सारे स्टोर हो जाते हैं ना, मतलब इंसर्ट कर एक रहे अलग हो, तो जगह कभी भी इनपुट से। कीबोर्ड का यूज मत करो। उसके लिए क्या करो, वर्चुअल कीबोर्ड जो है उसे इनेबल कर लो। इसीलिए जब तुम बैंक की कभी डिटेल्स देते हो, तो बैंक का जो इंटरफेस होता है ना, उसी साइड में कीबोर्ड का एक बटन देता है। तुम उस पर क्लिक करोगे तो वर्चुअल कीबोर्ड ओपन हो सकता है। तुम माउस के थ्रू उस पर क्लिक करोगे तो वो क्या है, तुम्हारी जो की स्ट्रोक है, जो तुम्हारे फिजिकल कीबोर्ड की जो की स्ट्रोक है, की लॉगर, उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है, और उससे तुमने जो भी डिटेल्स फिल करी है वो उससे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है बाद में। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि हम देखते हैं एट प्रेजेंट रियल लाइफ के अंदर। एटीएम के अंदर भी तुमने देखा होगा, बीच में आया था कि तुमने एटीएम इंसर्ट किया है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसका ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लेते हैं तुम्हारे एटीएम का, और बाद में उसको थ्रू नया एटीएम क्रिएट करके तुम्हारे एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि अपना एटीएम इंसर्ट करने के पहले तो जो पोर्ट होता है जहाँ पे हम एटीएम इंसर्ट करते हैं उसको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, कुछ प्रोग्राम थ्रेड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं उन्होंने। ट्रोजन हॉर्स है, ट्रैपडोर है, लॉजिक बॉम्ब है, वायरस वॉर्म, पोर्ट स्कैनर, डिनाइल ऑफ सर्विस। ये क्या है, थ्रेड्स हैं जो कि तुम्हारे सिस्टम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या फिर जिनकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, किसी ने मूवी देखी है ट्रॉय? यस सर। ब्रैड ब्रैड हाँ पिट सर की। देखिए। हाँ, तो उस मूवी का वो एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड वो है। रशिया, कहाँ की है वो, मुझे कंट्री भूल गया हूँ मैं, कंट्री याद नहीं हो रही। एथेंस की है शायद। तो उसमें क्या था, कॉन्सेप्ट क्या ग्रीस। था उसका एक्चुअली? हाँ, ग्रीस की है। उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या था कि जो ग्रीस के लोग होते हैं ना, वो मतलब जैसे हम लोग पूजा करते हैं, जैसे कि हम गणेश जी हैं तो हम एलिफेंट हैं उसको पूछते हैं, या फिर शिव के अगर नंदी हैं उनको पूछते हैं। ऐसे ही वो जो ग्रीस के लोग होते हैं ना, वो हॉर्स जो होता है, घोड़ा, उस उनके देवताओं का प्रतीक होता है जिसको वो पूछते हैं। तो उस मूवी में क्या शो किया है कि एक देश है, उसके ऊपर दूसरी कंट्री ने क्या किया है, वो वॉर के लिए बैठे हुए हैं उसके गेट पे, बट उन्होंने किले वक्त के दीवार बंद किए हुए हैं। बट जो दूसरी कंट्री उस पर अटैक कर रही है, वो समुद्र के रास्ते से आए हैं, तो उनको वापस हटने का तो कोई उनके पास कोई रास्ता है नहीं है। तो उनका जो कॉन्सेप्ट क्या था कि या तो वो लड़ेंगे, उनका क्या था, वो जितना अनाज लेके आएंगे उतना तो वो खा लेंगे और बाकी अटैक करके वहां से वो सरवाइव करेंगे। बट उन्होंने क्या किया, उनकी किले की दीवारें इतनी वो थी तो वो अंदर घुसना उनके लिए नामुमकिन था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रिक बनाई, एक लकड़ी का एक हॉर्स बनाया, बहुत विशाल सा, बड़ा सा, और अपनी सेना के काफी एक टुकड़ी को क्या किया, उस हॉर्स के अंदर बंद कर दिया। और बाद में क्या किया उन्होंने, जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने रातों रात ये बनाया, और जैसे ही सुबह हुई उन्होंने क्या किया, उस हॉर्स को महल के सामने छोड़ दिया। जैसे ही मॉर्निंग हुई तो जो, एक मिनट होल्ड करना, हेलो,
हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। ठीक है मैम, ठीक है नॉट। हाँ, तो वो क्या करते हैं मॉर्निंग में जब देश वाले उठते हैं, जो उसके जिसके देश के वो पूछते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि वो लोग चले गए हैं वापस, तो वो एज ए गिफ्ट जो है ये दे के गए हैं। तो वो क्या करते हैं, उस हॉर्स को लेते हैं और अपने गेट के थ्रू एंटर कर लेते हैं। जब रात होती है तो वो जो लंबी कहानी है, घोड़े से निकल के वो उन सबको अटैक करके उसको देश के ऊपर हमला कर देते हैं। तो ये सब जो स्टोरी थी एक, तो उसी से ये जो ट्रोजन हॉर्स का है, ये जो कॉन्सेप्ट आया, तो इसमें के अंदर क्या किया जाता है ट्रोजन हॉर्स के अंदर। अब इसको इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सॉफ्टवेयर के अंदर, तो क्या करते हैं कि कोई भी लेजिमेट सॉफ्टवेयर को लेकर, जैसे कि तुमने देखा होगा कि हम कहते हैं कि कोई भी ब्लैक मार्केट से सॉफ्टवेयर को मत इंस्टॉल करो, तो वो क्या करते हैं उसके अंदर अपना कोई अटैकर पार्ट जो होते हैं उसे इंसर्ट करके इंस्टॉल करते हो, तो वो भी पार्ट उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है। तो ये जो है ट्रोजन हॉर्स की अप्रोच है। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी इश्यूज है, नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी एक मीटिंग है तो मुझे वो अटेंड करनी है। Okay, ओके, sir. थैंक यू एवरीवन। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir.